मैं इस वक्त ऐतिहासिक संगम स्थल पर हूं और इस बार इतिहास के सबसे बड़े महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। इस बार के महाकुंभ की क्या विशेषता होगी, यहाँ कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था इस महाकुंभ के दौरान खड़ी होगी, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक विशेष मेहमान हैं, प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल, जो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में प्रोफेसर रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछला 4 महाकुंभ में इन्होंने खुद भाग लिया है। ये 5वां महाकुंभ है जिसमें इस बार पीयूष सर भाग लेंगे। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आपने जी थैंक यू। पिछले कई दशक से करीब 5 दशक से आप महाकुंभ की प्रक्रिया को देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था को स्टडी कर रहे हैं। आप एक नई किताब लिखने वाले जो पब्लिश जल्दी ही होगी। क्या बुक का नाम क्या है और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था आपको लगता है इस बार खड़ी होगी? इस किताब का टाइटल है डायनेमिक्स ऑफ कुंभ मेला प्रयागराज। और स्पेशली इसमें हमने कल्पवासी पे जो यहाँ का पंडा सिस्टम है प्रयाग वाला इस पर स्टडी की है। और इस साल का जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो वो किताब उसके बाद पब्लिश हो जाएगी। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है कि हम अंदाज़ लगाते हैं कि 1,40,000 करोड़ की होगी, तो उसको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसके फॉर्मल, इनफॉर्मल और बहुत ही कैजुअल वर्कर्स से लेके हॉकर्स तक की सारी चीज़ों का अंदाज़ लेंगे, हाउस होल्ड इनकम को, तो बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि एक बार आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में इंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं तो जो भी कंज्यूम करते हैं, पेट्रोल हो, फूड है, हैबिटेट्स है, वो सारी चीज़ें आकर के परकुलेट डाउन करती टू द इकॉनमी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कुंभ मेला। तो पिछले वर्षों की एवरेज जो इनकम है उससे लेके आगे बढ़ते तो हम तो इसको 1,40,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ में काउंट करते हैं। इसमें हमारे पंडा समाज है, हमारे यहाँ जो शिवरार्थी आ रहे हैं, जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ जो बड़े बड़े अखाड़े यहाँ हैं, ये जो बोटमैन आप इनको देख रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हॉकर्स हैं, लैक्स ऑफ पीपल आर देयर। तो अगर एक औसत भी लें, जितने लोग आके एक स्नान करते हैं और आते हैं चले जाते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर से आए या हवाई जहाज से या ट्रेन से आए, तो 2,000 रुपये भी प्रति व्यक्ति भी आप खर्च अगर मान लेते हैं, इट गोज टू द बिग अमाउंट। तो ये परकुलेट डाउन करती है टू द बॉटम एंड गोज अप टू द टॉप डाउन लेवल। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और मैं देख रहा हूँ पीछे जो तस्वीर है, यहाँ सैकड़ों बोट्स दिख रहे हैं और श्रद्धालु और जो पर्यटक हैं वह आने लगे हैं। एक अकबर का किला भी है आपके पीछे, एक ऐतिहासिक जगह है। जहाँ तक इनफॉर्मल इकोनॉमी का सवाल है जो आपने जिक्र किया था, कितनी बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी यहाँ पर क्रिएट होती है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें गतिविधियाँ तेज़ होती हैं? देखिए, ये इलाहाबाद जो कुंभ मेला है, प्रयागराज कुंभ मेला इज़ वेरी डिफरेंट। ये 12 महीने चलता है और यहाँ की जो रूट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, रेलवे स्टेशन की साइज़ है और यहाँ जो पूरा रूट का चौड़ीकरण है अराउंड द ईयर चलता रहता है। तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए गए, PWD हो, इरिगेशन हो, इवन जो आप पानटून ब्रिज देखते हैं कुंभ मेले में, उसका भी फैब्रिकेशन इलाहाबाद शहर में होता है। यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये छोटे छोटे बोटमैन है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, यहाँ जो वेंडर्स है, आप इमेजिन करिए कि अगर ये कुंभ मेले करने के लिए हम ग्लोबल टेंडर करेंगे तो वेंडर्स कहाँ से आ सकते हैं जब तक कि इलाहाबाद में खुद की वो अपनी कैपेसिटी न हो। तो वो कैपेसिटी इनबिल्ट है, वो इकॉनमी सर्कुलेट करेगी, परकुलेट डाउन करेगी, तो कुछ तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोगों को बिजनेस हाउसेस के, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक है जो लोगों के पॉकेट्स में जाएगा। और वो जो पॉकेट्स में जाएगा वो थोड़ा लेट होकर के लोगों के इकोनॉमी में फ्लोट करेगा। पीपल विल गेट मनी और वो बाद में उसकी इनकम रिफ्लेक्ट करेगी उनके कंजम्पशन पैटर्न में। तो ये आप कह सकते हैं कि मोर इज ए कंपोनेंट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेस ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सिर्फ ये ना सोचे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या इन्वेस्टमेंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया, स्टेट ने क्या फैसिलिटीज़ दी, उसके मल्टीपल टाइम्स में यहाँ पे लोग आते हैं, दान देते हैं, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहाँ लोग दान देते हैं, दे स्पेंड मनी, नॉट अ प्लेस टू अर्न मनी। एक सवाल अखाड़ों के ऊपर है। 13 बड़े अखाड़े हैं और एक के बाद एक बहुत ही विस्तृत पेशवाई अखाड़ों की चल रही है। ये जो अखाड़ा व्यवस्था है, इसकी अर्थव्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं? कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? देखिए, जो संत महात्मा हैं, अखाड़े हैं, ये अपने इंस्टीट्यूशन अपने अपने स्टेट में उनकी एग्जिस्टेंस है, उनके अपने नंबर ऑफ भक्त होते हैं, डिसाइपल्स होते हैं, और उनकी साइज़ क्या है इट डिपेंड्स कि उनकी ब्रांचेस क्या है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, कुंभ मेले में वो सारे पधार रहे हैं, उनके थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स, संत महात्मा, उनके कार्यकर्ता यहाँ आकर रहेंगे।
जहाँ तक उनकी अपनी इंटरनल इकोनॉमी, it डिपेंड्स कि उनकी कितनी संख्या है, रजिस्टर्ड संख्या है, कितने लोग उनके साथ आ रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो डीप पॉकेट्स हमारे पिलग्रिम्स होंगे, यहाँ पर आएंगे इस पूरे प्रोसेस में, दे स्पेंड मच मोर देन दैट। जैसे कॉमन मैन जो आता है और ट्रैक्टर ट्रॉली से आकर के स्नान करके पैदल आकर आपने चला महत्वपूर्ण जाए। बात कही कि जो एक पेशवाई, मैंने 2 पेशवाई देखी है, अटल अखाड़ा की और महानिर्वाणी अखाड़ा की, और वो तो 3-4 किलोमीटर लंबी थी और उसमें हजारों साधु संत, नागा साधु थे उसमें, और एक लंबा प्रोसेशन था हाथियों में, घोड़ों में, ऊँटों पे चल के वो यहाँ पर पहुँचे, तो उनके तो अपने ही लोग हजारों में होते। अभी इस पे कोई लिटरेचर हम नहीं देखते क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू द लॉट ऑफ लिटरेचर हियर, तो उनकी अपनी इंटर इकोनॉमी क्या इसमें नहीं जानते। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, दे कम टू पार्टिसिपेट हियर। तो जब यहाँ आते हैं तो कंट्रीब्यूट करते हैं सक्सेस ऑफ दी पूरे कुंभ मेले को, प्लस जो अर्थव्यवस्था को। तो दिस इज ए स्पेंडिंग टाइम फॉर देम। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, भविष्य में इस पर चर्चा भी हम लोग करें कि इनकी अपने अखाड़ों की दिनचर्या क्या है आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से। हाँ जी, हाँ। पर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जब एक अखाड़े के साथ हजारों नागा साधु और साधु संत शामिल हैं, तो ये अर्थव्यवस्था तो हजारों करोड़ की होगी। हजारों करोड़ की होगी, और उन्हें अपने नागा साधुओं को, अपने ऑर्गेनाइजर्स को, पूरी टीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो माइक्रो लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे है, वो उन्हें राउंड द ईयर मेंटेन करना पड़ता है। और उनकी भी सफलता इस पर निर्भर करती कि वो कुंभ मेले के नाम से आते हैं। वो जहाँ भी हैं, जहाँ भी उनका हेडक्वार्टर है, ब्रांच ऑफिस है, वो उसको अराउंड द ईयर नर्चर करते हैं और उनके साथ एक रिलीजियस और इकोनॉमिक जो भी रिलेशनशिप हो उसको मेंटेन कर रहे हैं, तभी तो वो यहाँ पर सफलता से आ पाए हैं। और वो जो रौनक है, वो रौनक इस प्रयागराज की रौनक बन जाती है, कुंभ मेले की रौनक बन जाती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। आपने अब कुछ अखाड़े तो 1000 साल पुराने हैं, हजारों तो साल इनके अपने डोनेशंस होंगे, donations सिस्टम हैं, होगी। उनके पास एसेट्स हैं, और हमारे जो रिलीजन है, हिंदू धर्म है, उसके वो पिलर्स हैं। तो हम ये जानते हैं कि दे आर दी न्यूक्लियस ऑफ द इंटायर सिस्टम। शायद उनके आने से ही ये रौनक बढ़ती है और लोग उनको देखने के लिए भी आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। और जो उनका आना है, यहाँ स्नान करना, पर्वों पर संत महात्माओं को लोग दर्शन होता है, तो ये रिलीजियसली भी करिए, इमोशनली भी करिए, इकोनॉमिकली करिए, इट कंट्रीब्यूट टू द कुंभ मेला प्रयागराज। तो हम ये मान सकते हैं कि हर एक 13 जो बड़े अखाड़े हैं, हर एक अखाड़ा के पास 1000 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स होंगे। मैं इसका अभी तक अंदाज ले नहीं पाया। इट्स ए गुड पॉइंट टू फर्दर स्टडी, और इसमें कह सकते हैं क्योंकि ये कहीं किसी भी आईटी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसके विषय में भी चर्चा मैंने पढ़ी नहीं है। इसके लिए एक बड़ा सर्वे की आवश्यकता है टू गिव ए एग्जैक्ट फिगर अबाउट इट। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेखर, शुक्रिया। थैंक यू। तो इस ऐतिहासिक संगम स्थल से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।